ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है एरिन तथा एरोमेटिक का। और आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाओ हक्कल का नियम। हक्कल का नियम का नियम। हक्कल का नियम देखो, हक्कल का नियम, हक्कल के नियमानुसार हक्कल के नियमानुसार हक्कल के नियमानुसार यौगिक तीन प्रकार का होता है। यौगिक तीन प्रकार का होता है। पहले लिखो एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक लिख लो। देखो, एरोमेटिक में जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है? समतलीय समतलीय चक्रीय संरचना होती है। कैसी होती है? समतलीय चक्रीय संरचना होती है। और इसमें विस्थानीकरण कितना होता है? इसमें इसमें विस्थानीकरण विस्थानीकरण होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकरण होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकरण का मतलब जानते हो आप सभी। विस्थानीकरण का मतलब होता है जो बंद होता है, जो पाई बंद होता है वो चक्रीय में क्या करता है? घूमता रहता है। मतलब वलय में क्या रहता है? घूमता रहता है। तो विस्थानीकरण विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन का क्या क्या होता है? विस्थानीकृत होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एन बराबर यहाँ पर क्या है? एन बराबर है 0 1 2 3 लेते जाते। एग्जाम्पल देखो जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें एक देखते हैं एग्जाम्पल, देखो किस प्रकार से चक्रण करता है। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो, अब इसमें जो ये पाइबंद आपको नज़र आ रहा है, देखो ये पाइबंद आपको नज़र आ रहा है, ये वलय में क्या होना चाहिए? घूमना रहना चाहिए। तभी क्या होगा? ये एरोमेटिक यौगिक होगा। देखो अगर ये पाइबंद कहाँ आ जाए, ध्यान से देखना, अगर जो आपको ये पाइबंद नज़र आ रहा है कहाँ आ जाए? यहाँ पर आ जाए। और ये जो यहाँ पर आने से ये जो प्लस का चार्ज है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो किस प्रकार से, देखो
अब जो ये जो पाइबन है वो कहाँ जाए, वले में यहाँ पर आ जाए, घूमना चाहिए पाइबन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो देखो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पुनः ये कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, अपनी स्थिति पर आ जाए, पुनः प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए। देखो ये लो, ये एग्जाम्पल आपको किसका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, किसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है। किसका एग्जाम्पल है ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का है। इसमें क्या हो रहा है, जो पाई वन इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वलय में चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, वलय में चक्कर लगा रहा है। वलय में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होगा, देखो बेंजीन में होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। किस में होगा, बेंजीन में। अगर आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करो तो ये संरचना किस प्रकार से बना देना, देखो ये तो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिख लेना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें आप बेंजीन बना देना, क्या बना देना, बेंजीन। देखो देखो यहाँ पर पाई बन बनाओ। अब क्या करो, ये पाइपन कहाँ जाए, यहाँ पर आ जाए, और ये पाइपन कहाँ जाए, यहाँ पर आ जाए, और ये पाइपन कहाँ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो देखो ये पाइपन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये पाइपन यहाँ पर, और ये पाइपन यहाँ पर। इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। तो ये कौन सा होता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक में एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। एक और बताते हैं फिनॉल। क्या बताते हैं, फिनॉल बताते। देखो फिनॉल का देखो, ये एक एग्जाम्पल कर लेना इसका, बहुत आगे देखना। और इसका क्या रहने वाला है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या आगे, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आप कर लेना। इसमें कितने बन होंगे, देखो 6 में 3 है तो 10 में कितने होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 का बनाना है क्यों आ रहा, कितना बनाना है, 5 का बनाना है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो कितने बन होने चाहिए, पाई बन इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। लेकिन देखो इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके आधे, इसका 2 का आधा कितना होता है, 1। तो ए क्या होना चाहिए, पाइबन होना चाहिए। वलय में ए क्या होना चाहिए, पाइबन होना चाहिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 आ रहा है, इसका आधा कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब इसमें क्या होना चाहिए, 1 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर कितना, 6 है, 6 के आधे कितने होते हैं, 3 होते हैं। मतलब इसमें 3 पाइबन होने चाहिए। और यहाँ पर कितने, 10 है, तो 10 पाइबन का मतलब 10 पाइबन है, मतलब कितने बन, डबल बन होने चाहिए, पाइबन होने चाहिए। 5 पाइबन आपको नजर आने चाहिए। अब सेकेंड लिखो, एंटी एंटी एरोमेटिक यौगिक। सेकंड कौन सा है, एंटिक एरोमेटिक यौगिक। सेकंड कौन सा है, एंटिक एरोमेटिक यौगिक। सेकंड एंटिक लगाओ आप। देखो सेकंड है एंटी एंटी एरोमेटिक
एरोमेटिक। देखो इसमें आप देखो संरचना कैसी होती है, समतलीय चक्रीय होती है। कैसी होती है, समतलीय चक्रीय होती है। सेकंड पॉइंट, इसमें इसमें फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकृत होता है। विस्थानीकृत का मतलब आप जानते हो, पाइपन क्या होना चाहिए, वलय में घूमना चाहिए। एन बराबर यहाँ पर क्या है, 1 से लेके डेस्टेस। एग्जाम्पल देखो इसके, एग्जाम्पल देखो इसके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पर दो, मतलब दो पाई बंद होने चाहिए। देखो इस प्रकार से कर लूँगा। देखो ध्यान से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन का देखते हैं। किसका देखते हैं, 4 पाई। तो किस प्रकार से बनेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का बनेगा। देखो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और पाइबन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखो, ये जो पाइबन है वो कहाँ जाएगा, सॉरी ये माइनस है, वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये जो आपको माइनस नज़र आ रहा है, ये कहाँ पर आ जाएगा, पाइबन में भाग ले लेगा। कहाँ पर ले लेगा, पाइबन में भाग ले लेगा। और ये जो पाइबन है ये किस में भाग ले लेगा, इलेक्ट्रॉन में भाग ले लेगा, इलेक्ट्रॉन में भाग ले लेगा। तो देखो ये जो आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या ले लेंगे, पाइबन में भाग ले लेंगे। जो पाइबन है वो किस में भाग ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन में भाग ले लेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। देखो इस प्रकार से, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पाइबन। इसी प्रकार से ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, सॉरी, इसी प्रकार से ये तो यहाँ पर आ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, इस पॉइंट पर। देखो यहाँ पर ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा पाइबन में, और ये क्या ले लेगा, नेगेटिव में भाग ले लेगा बंद। फिर देखो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर ये यहाँ पर आएगा। ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन में कितने आएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन में आएंगे 4 पाई बन आएंगे। कितने बन आएंगे, 4 पाई बन आएंगे। तो बनाओ 8 पाई इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। एक एग्जाम्पल ये रहा, पॉइंट फर्स्ट डाल देना इसको। सेकंड देखो, सेकंड आप देखो, अब कितने ले लूँ मैं, 8 ले लूँ। कितने ले लूँ, 8। तो देखो किस प्रकार से लेना है, 8 कितने ले, देखो देखो ध्यान से, ये पाइबन बनाओ इसमें। देखो 1 2, पाइबन के भी सिग्मा बन होना जरूरी है। यह बात ध्यान रखना, 2 पाइबन के मध्य क्या होना चाहिए, सिग्मा बंद होना चाहिए। तभी क्या करेगा, जो पाइबन है वो वलय में क्या करेगा, घूमेगा। अन्यथा अगर सिग्मा बन नहीं है, 2 पाइबन के मध्य अगर सिग्मा बन नहीं है तो पाइबन वलय में नहीं घूमेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो, ये पाइबन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये पाइबन यहाँ पर आ जाएगा, और ये पाइबन यहाँ पर, और ये पाइबन यहाँ पर। तो देखो किस प्रकार की संरचना बनेगी।
अब देखो, इस प्रकार की बनेगी संरचना। ये किसका एग्जाम्पल है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का। किसका है? सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन का है। किसका? 8 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का है। अगला तीसरा नंबर लगाओ। तीसरा नंबर है नॉन एरोमेटिक यौगिक। कौन सा है? नॉन एरोमेटिक यौगिक है। कौन सा है? नॉन एरोमेटिक यौगिक। तीसरा लगाओ। तीसरा नॉन एरोमेटिक यौगिक। नॉन एरोमेटिक यौगिक। नॉन एरोमेटिक यौगिक। देखो देखो, इसमें चक्रीय इसमें संरचना कैसी होती है? समतलीय चक्रीय होती है। कैसी होती है? समतलीय चक्रीय होती है। हाँ, इसमें पाई, इसमें देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है। जिसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है। इस जिससे अनुनाद नहीं पाया जाता है। अनुनाद नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। इससे क्या नहीं पाया जाएगा? अनुनाद। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होगा? विस्थानीकरण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण नहीं होगा तो इसमें क्या नहीं बनेगी? एक से अधिक संरचना नहीं बनेगी। एक से अधिक संरचना नहीं बनेगी तो इसमें क्या नहीं होगा? अनुनाद की घटना नहीं होगी। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक बन है। अब ये वलय में बंद किस प्रकार से घूमेगा? ये नहीं घूम सकता। अगर यहाँ पर कोई, इस पे अगर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज होता तो घूम सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं घूमेगा। यहाँ पर नहीं घूमेगा। तो ये नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ये किसका है? नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ये आपका क्या हो गया? हक्कल का नियम हो गया। हक्कल के नियम में ध्यान से देखना। देखो हक्कल का जो नियम है, हक्कल के नियमानुसार यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एरोमेटिक। दूसरा कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। तीसरा कौन सा होता है? नॉन एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक में क्या होती है? जो समतलीय चक्रण होता है। कैसा होता है? समतलीय चक्रण होता है। और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकरण होता है। विस्थानीकरण का मतलब आप जानते हो, विस्थानीकरण का मतलब होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो वलय में घूमना। पाई इलेक्ट्रॉन का वलय में घूमना ही क्या कहलाता है? विस्थानीकरण कहलाता है। देखो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पर वलय में कितना बन होना चाहिए? एक बन होना चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है वलय में कितने बन होने चाहिए? पाई बन कितने होने चाहिए? वलय में देखो पाई बन कितने होने चाहिए? 3 पाई बन होने चाहिए। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है वलय में कितने पाई बन होने चाहिए? 5 पाई बन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 पाई बन होने चाहिए। देखो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो वलय में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वलय में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से 10 पाई इलेक्ट्रॉन का आप बना लेना। देखो अगला आता है एंटी एरोमेटिक। कौन सा आता है? एंटी एरोमेटिक। इसमें जो कैसी होता है? एंटो एरोमेटिक समतलीय चक्रण होता है। कैसा होता है? समतलीय चक्रण होता है। इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थानीकृत होता है वो कितना होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकृत होता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? विस्थानीकृत होता है। n का मान 1 से लेके कहाँ तक है? अनंत तक है। देखो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो
इसमें कितने पाई बंद होने चाहिए, 2 होने चाहिए। देखो 2। यहाँ पर देखो एक तो माइनस जो चार्ज आ रहा है, किसका चार्ज आता है, नेगेटिव। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो पाई बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें देखो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने पाई बंद होने चाहिए, 4 पाई बंद होने चाहिए। देखो अगर आप 3 पाई बंद ले लो, कितने पाई बंद, 3 पाई बंद ले लो, एक नेगेटिव ले लो तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्या ले रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप क्या ले रहे हो, 3 तो क्या ले रहे हो, पाई बंद ले रहे हो, एक नेगेटिव ले रहे हो तो भी चलेगा। अगर आप 4 क्या ले रहे हो, पाई बंद ले रहे हो तो भी चल जाएगा। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो ये संरचना नहीं। अगर मैं इसकी संरचना इस प्रकार से बना दूँ, एक नेगेटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, एक नेगेटिव ले लूँ। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर एक नेगेटिव ले लूँ तो संरचना किस प्रकार से बनेगी, संरचना आप देखो किस प्रकार से बनेगी, संरचना किस प्रकार से बनेगी। इसको एक बना लेते हैं। देखो देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो एक पाई बंद, ये एक पाई बंद, 2 पाई बंद, 3 पाई बंद, यहाँ पर एक क्या है, नेगेटिव। अब देखो इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचना हो सकती है। देखो देखो एक पाई बंद, 2 पाई बंद, 3 पाई बंद, और ये चौथा किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता के रूप में आ रहा है। इस प्रकार की आप संरचना भी बना सकते हो, इस प्रकार की। तो देखो तीसरा आता है नॉन एरोमेटिक। देखो इसमें जो ये कैसा होता है, समतलीय चक्रण तो होता है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं होता है, विस्थानीकृत नहीं होता है। विस्थानीकृत का मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, वलय में घूमेगा नहीं। जिससे अगर वलय में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, तो वलय में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा तो क्या नहीं बनेगी, एक से अधिक संरचना नहीं बनेगी। एक से अधिक संरचना नहीं बनेगी तो अनुनाद की घटना नहीं घटित होगी। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, अनुनाद नहीं पाया जाता है। ये हो गया, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है बेंजीन की निर्माण की विधि। बेंजीन की निर्माण की विधि, निर्माण की विधि, बेंजीन के निर्माण की विधि। तो देखो बेंजीन के निर्माण की विधि किस, पहली होती है एसिटिलीन। सबसे अधिक बेंजीन किससे बनता है, एसिटिलीन से बनता है। किससे बनता है, एसिटिलीन। तो फर्स्ट लिख लो एसिटिलीन, फर्स्ट है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन हमने पढ़ चुके हैं, पिछली वाली क्लासों में हमने एसिटिलीन पढ़ चुके हैं। एसिटिलीन के कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। देखो और एसिटिलीन को किससे गुजरा जाता है, रक्त तप्त नली से गुजरा जाता है। रक्त तप्त नली का मतलब होता है अधिक अधिक ताप वाली नली। रक्त तप्त नली का मतलब क्या होता है, अधिक ताप वाली नली। इसका सूत्र होता है CH∼1 CS। कितने मोल लेते हैं इसके, 3 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। तो देखो देखो CH∼1 इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, या इसे लिख सकते हैं रक्त तप्त नली से प्रवाहित किया जाता है। मतलब अधिक ताप वाली नली से इसको क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो हमें क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है। क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है। ये लो, ये बेंजीन, ये बेंजीन। देखो क्रियाविधि देखते हैं इसकी। देखो ये हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन एक बार और आपको अब देखो यहाँ पर एक पाई बन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। और ये पाई बन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। और ये पाई बन यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार की संरचना बनेगी, देखो
बेंजीन की संरचना बनेगी। देखो CH, यहाँ पर A बाइपन का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। CH डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH और CH, ये क्या मिल गई आपको, बेंजीन मिल गई। क्या मिल गई, बेंजीन मिल गई। सेकंड लिखो सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, सोडा लाइन की, सोडा लाइन, सोडा लाइन की उपस्थिति में करवाते हैं। सोडा लाइन कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। सोडा लाइन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, सोडा, सोडा लाइन बोलते हैं। तो देखो देखो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल देता, हाइड्रोजन का क्या कर दूँ यहाँ पर बाहर, देखो इस प्रकार से बनाऊँ इसको मैं, CO और यहाँ पर Na क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH प्लस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण को क्या बोलते हैं, सोडा लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा लाइन की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है। क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है। देखो इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट। तीसरा नंबर लगाओ, तीसरा नंबर है फिनॉल से, फिनॉल से। ये सारी की सारी चीज़ें आप पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हो। फिनॉल से सोडियम बेंजोइड कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। फिनॉल से देखो, फिनॉल से, फिनॉल से देखो ये क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल Zn की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ZnO क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ZnO क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिंक, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन प्राप्त हो जाती है हमें, बेंजीन। देखो गिन्यार अभिकर्मक से, गिन्यार अभिकर्मक से। तीसरा लिखो, चौथा, चौथा है गिन्यार अभिकर्मक से, गिन्यार अभिकर्मक से। गिन्यार अभिकर्मक से देखो, Mg लेंगे तो Mgr क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाए। देखो यहाँ पर Mgr कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर Mgr कहाँ जुड़ जाएगा, इसकी क्रिया विधि साथ में देख लेते हैं। देखो Mgr कहाँ जुड़ेगा, Br के साथ जुड़ेगा। देखो इस प्रकार से, अब देखो ये बंद टूटेगा, जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जल अपघटन, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है इसको H2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहाँ पर ये बंद टूट जाएगा,
ये वन यहाँ पर टूटेगा तो देखो क्या बाहर निकलेगा, MgBr और OH क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेंजीन। ये लो, बेंजीन प्राप्त होगी। एल्किन से देखो 5 लास्ट और लिख लो, एल्किन से। एल्किन से 5 नंबर, एल्किन से या एल्केन से, एल्किन या एल्केन से लिखो, एल्केन से। एल्केन से देखो CH3 C2 C2CH3, ये क्या बन गई, एल्केन बन गई। देखो 6 कार्बन है या नहीं, 6 कार्बन है ना। तो इसको किसकी उपस्थिति में करवा दें, एल्यूमिनियम उत्प्रेरक से अभिक्रिया करवाते हैं। किससे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखो Al2O3, इसकी क्या कराते हैं, एल्यूमिनियम उत्प्रेरक से अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त हो, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन हट जाता है। यहाँ पर इससे हाइड्रोजन हट जाता है। देखो एल्यूमिनियम उत्प्रेरक से अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पर क्या हट जाता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है। और यहाँ पर उपस्थिति में क्या करते हैं, फिर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन हटेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से ये बेंजीन का निर्माण। यहाँ पर क्या किया, एल्यूमिना, इसका नाम है एल्यूमिना को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का हटेगा। एक हाइड्रोजन हटने पर यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गई, बेंजीन की निर्माण की विधियां हो गई। क्या हो गई, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेना। ये सारी की सारी चीज़ें हम पिछली वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं, केवल आपको नोट्स लिखाने थे। ये सारी की सारी चीज़ें हम पिछली वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। गिन्यार अभिकर्मक ने हमने पढ़ लिया, फिनोल हमने पढ़ लिया, सारी की सारी। एसिटिलीन हमने 2-3 बार पढ़ लिया, ये आपको ध्यान में रखना। एसिटिलीन पढ़ चुके हैं हम। और आगे आएगी बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना।